आइए मैं शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं। हम लोगों ने अपनी कलीसिया एक बहुत ही छोटे हॉल से शुरू की थी। आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। जब मैंने अपने घर में स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ 5 या 6 लोग थे, लेकिन जब हमने एक हॉल में स्टार्ट किया हम सिर्फ 15 से 20 लोग आते थे। और जब मैं YouTube पे आया, मुझे YouTube पे आने के लिए मेरे ही कुछ भाइयों ने मुझे उत्साहित किया था। और उसके बाद मैं YouTube पे आया। YouTube पे सुनने के बाद हमारे कलीसिया में बहुत लोग जुड़ना शुरू हुए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो शायद आप में से बहुतों को शेक कर सकती है। जब हमारे चर्च में एक ऐसा दिन आया जब हमारे कलीसिया में, मुझे आज भी याद है, हमारे कलीसिया के एक भाई मिसिंग हैं, उन्होंने मुझे लोगों की गिनती बताई। हमारे हॉल में सिर्फ और सिर्फ 80 से 85 लोगों के बैठने की जगह होती थी, वो भी कोई डिस्टेंस नहीं होता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मुझे प्रदीप भाई ने बताया कि आज कलीसिया के अंदर 134 लोग आए। तो मैंने बोला तुझे कैसे पता चला? तो बोला मैंने चप्पल नहीं गिनी। इसे मैंने चप्पल नहीं गिनी है। 134 लोग अंदर बैठे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे लोग कैसे बैठे थे, कुछ खड़े थे कुछ बैठे थे। तब मैंने अपने टीम से बात की कि हमें यहां से मूव करना चाहिए। और जानते हैं, इससे पहले कि हम मूव करें हमारे पास एक समस्या थी, और वो समस्या थी आर्थिक। हमारे पास फंड्स नहीं थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उन दिनों में जब हमारे पास कोई फंड्स नहीं थे, पर आपको मैं बताना चाहता हूं हमारे पास फंड्स से ज्यादा एक चीज थी, और वो थी फेथ। हमारे पास फंड्स से ज्यादा एक और चीज थी, वो था विश्वास। आप जानते हैं, 2 लोग यहां से बोल रहे थे कि हॉल तो मिल रहा है लेकिन रेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन 1-2 भाई है ना मेरी टीम में ऐसे थे, उनको भी पता था बैलेंस 0 है। लेकिन जानते हो वो क्या बोलते थे? हो जाएगा, चलो निकलो इधर से। आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि आप शैतान के साथ सहमत कैसे हो जाते हो? सहमत। आप जानते हो दिनेश कम, ये देखिए अभी क्या कर रहा हूं मैं दिनेश के साथ। दिनेश वहां देखो। दिनेश मैं 2 मिनट के लिए लूसीफर बन जाता हूं, ठीक है? और ये तो हमारे भाई हैं। एंड देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं दिनेश के कान में आके कह रहा हूं, दिनू तेरे को टांग में दर्द है ना? हाँ, अरे हाँ बोलना। टांग में दर्द है ना? तेरे को पता है क्या हुआ है? तेरे को चिकनगुनिया हो गया है। हाँ अच्छा, और क्या है? पता है तेरे को हड्डियों की तकलीफ हुई है। अब दिनेश ने ना शैतान का बुड़बुड़ाना सुना। अब दिनेश भाई मिलेंगे अमित भाई से। अमित बोलेगा क्या हुआ? बहुत दर्द है, मेरे को लगता है मेरे को चिकनगुनिया हो गया। अब बैठो, अब मैं आपको एक विस्फोटक बात बताता हूं। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। आपको पता है जो शैतान आपके मन में कहे और वो अंगीकार करो, आप उसके साथ सहमत हो जाओ। आई वॉज अमेज जब मैंने झारखंड में यह वचन पढ़ा जिसमें लिखा था चिंता करके यह न कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। यीशु ने यह नहीं कहा चिंता ही मत करना, यीशु जानता था चिंता आएगी, लेकिन उसने कहा चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या कहां रहेंगे। आप जानते हो जब आपको शैतान कुछ मन में कहे और जब वो आप अंगीकार करते हो ना, आप खुदा के साथ शैतान के साथ सहमत हो जाते हो। लेकिन सोचो दृश्य वापस, आई एम सॉरी, यहां से शैतान कह रहा है तेरे को चिकनगुनिया हो गया है, ठीक है? और अब देखिए यहां से क्या हो रहा है। यहां से खुदा आके कहता है कुछ भी हुआ हो मेरे बेटे ने मार खाई है। लिसन, कुछ भी हुआ हो, चिकनगुनिया हुआ हो,
हड्डियों की तकलीफ हुई हो, टीबी हुई हो, कुछ भी हुई हो, ये बोलेगा ब्रदर क्या क्या बोल रहे हो यार। लेकिन चिंता मत कर, उसने तेरे लिए मार खाई है। एंड यू नो दिनेश ने क्या किया, इन दोनों आवाजों को सुन के जानते दिनेश ने क्या किया? दिनेश यहां वाली आवाज से कहा, शैतान चिकनगुनिया है ना, ठीक है चल, पर मैं जानता हूं उसने मार खाई है। लिसन, अब जानते क्या हुआ? दिनेश खुदा के साथ सहमत हुआ और अब खुदा काम करेगा। अब जानते हैं, मैंने अपने जीवन में 16 साल में पहली बार यह वचन समझा कि यीशु ऐसा क्यों कह रहा था, चिंता करके यह न कहना, डोंट एग्री विद डेविल। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मुझे माफ करिए जो मैं कह रहा हूं, प्रभु मेरी परसेंटेज को गलत ठहरा दे, पर मुझे डर है कि शायद मैं सही हूं। मुझे ऐसा लगता है आज भी यहां पर 90% मेरे भाई बहन शैतान की सुन के कन्फेस करते। यही रीजन था जब जकरिया ने शैतान की सुनी कि तू तो बूढ़ा है, तुझे बच्चा कैसे हो सकता है, तब खुदा ने कहा ये और काम खराब करेगा, एक काम कर, फिलहाल इसका काम बंद कर। परमेश्वर ने कहा इसे कुछ समय के लिए मौन कर देते, गूंगा कर देते हैं। आज मैं आप में से हर एक भाई बहन से पूछना चाहता हूं, आप अपने जीवन में किससे सहमत हो इन दिनों में? कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा था? बहुत बार पढ़ा होगा आपने। यीशु ऊपर गए, उन्होंने शुरू किया, धन्य है वे, यू नो द बाइबल सेज यीशु ऊपर गया भीड़ को देखकर। आज उल्टा है, आज का प्रचारक भीड़ को देख के नीचे उतरता है, लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। उन्होंने देखा ना, जब पब्लिक बढ़ रही है, वो खुदा के और करीब गया, क्योंकि वो जानता था जिम्मेदारी और बढ़ रही है। एक लार्ज चर्च होना मजाक नहीं है। अगर आपकी फॉलोइंग ज्यादा है, ये मजाक नहीं है, उल्टा अब आपको और सिंसियर होना पड़ेगा। मुझे आज सुबह एक 80 इयर्स की वुमेन ने मुझे यहां पर किस किया। 80 साल की औरत थी, मेरे मीटिंग में आई थी, पूरी चमड़ी लटक रही थी बेचारी की, इतनी काली थी वो। आई वॉज इन झारखंड, मैं जा रहा था, मेरे को बाजू में खड़ी हुई थी चुपचाप से, उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसमें उसका प्रार्थना रिक्वेस्ट था। उसका बच्चा है ना, बड़ा बीमार है, बड़ा लड़का, शादीशुदा है वो अंत में मुझे मिलती है, ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और ऐसे हाथ ऐसे करके बोलती है, तुम झारखंड फिर से आओगे ना? मैंने कहा हाँ अम्मा, क्यों नहीं आऊंगा, आया करो। हाँ, इधर सब नहीं आते, क्योंकि यहां पर जो है ना सुविधाएं अधिक नहीं है, यू नो। लिसन, जब आप बिलीव करेंगे, जब मैं उस बहन से मिला ना, मुझे आप लोगों की शक्लें याद आ गई कि प्रभु हमें कितना मिलता है पर हमें कदर नहीं है। 80 साल की कम, मैंने उनसे पूछा हाउ ओल्ड यू आर, वो हिंदी में बोल रही थी, मैं 80 वर्ष की हूं। मैंने कहा अम्मा अंदर से तो 33 के लग रहे हो। वैसे मेरे हाथ को पकड़ा, चूमा, और मुझे इतना अच्छा लगा। वैसे मैं कोशिश करके, आप देखिए मैं यहाँ पर भी बहनों को हाथ नहीं मिलाता, लेकिन जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मुझे प्रार्थना निवेदन, मेरे ऊपर बैग पड़ी है, वहाँ पर प्रार्थना निवेदन भी पड़ा है, उन्होंने मुझे कहा आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरा बच्चा बीमार है। मैंने कहा हाँ अम्मा, दो मैं क्यों नहीं करूँगा। और जाते जाते वो बोल रही थी क्या आप दोबारा आएंगे? मैंने कहा यस, विल मीट इन गॉड्स टाइम, हम प्रभु के समय में जरूर मिलेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक चीज आप में से हर एक को ये जाननी चाहिए, आप किसके साथ सहमत हैं इन दिनों में? किसका बुड़बुड़ाना आप सुन रहे हैं? क्या कबूल कर रहे हैं आप? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है, मैं इन दिनों में बाइबल की परसेंटेज के पीछे लगा पड़ा हूं। मैं जानना चाहता हूं बाइबल हर विषय में कितना बोलती है, और मैंने देखा बाइबल जिस बारे में बहुत कम बोलती है वो अन्य भाषा है,
उसके बाद बाइबल थोड़ा जिस चीज के लिए अधिक बोलती है वो है यूनिटी। उसके बाद बाइबल उससे भी अधिक बोलती है नम्र बनो। उसके बाद बाइबल उससे भी अधिक बात करती है कि अपने पैसों के साथ वफादार रहो। और आप जानते हो मैंने क्या देखा, बाइबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें यह सिखाता है कि आपका अंगीकार कैसा है। तुम चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि आप जिसकी बात सुन के कबूल करते हैं आप उसके साथ सहमत हो जाते हैं। चलो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपने उन लोगों के लिए जो अब तक प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए हैं, आप उनके लिए क्या कन्फेस करते हैं? देखो आपके शायद आपके फादर नहीं आए हैं अभी तक, देखो शायद आपकी मदर नहीं आई है, शायद आपका ट्विंस जो भाई बहन है वो नहीं आ पाए हैं। मुझे बताइए आप उनको देखकर क्या 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 सोचते हैं? हो सकता है स्टिल दे आर वर्शिपिंग आइडल्स, हो सकता है वो आज भी मूर्ति पूजा करते हो, पर क्या आप उनको ये देखकर कह सकते हो खुदा इनका कोई भी एक्ट मेरे बिलीव को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं जानता हूं यदि मैं विश्वास करूं मेरा परिवार बचेगा, वो उद्धार पाएगा। आप बिलीव कीजिए मुझे 2 दिन पहले बहुत बेकार फूड पॉइजन हुआ। मेरा मुंह है ना, ऐसा लग रहा था मैंने करेला खाया है, इतना कड़वा था मेरा मुंह, इतना कड़वा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं इतना डाइवर्ट हो गया था अपने काम से। फिर मैंने जानते क्या किया, मैं वॉशरूम गया और मुझे बहुत सफोकेशन हो रही थी। आप बिलीव कीजिए मैंने अपने मुंह में ना ऐसे उंगली डाल के जो खाया था ना मैंने निकाला। मुझे इतनी सफोकेशन हो रही थी, मैंने कहा प्रभु मुझे निकाल, मैं इससे ऐसे बात कैसे करूंगा मीटिंग में। और फिर जानते क्या किया, जब मैं उंगलियां भी डाल रहा था फिर थोड़ा सा हुआ, लेकिन मुझे अब भी लग रहा था मुझे बड़ी तकलीफ है। फिर जानते मैंने क्या किया, मैंने कहा प्रभु जब दुष्ट आत्माएं, पेड़, तूफान, मुर्दे आपकी बात सुनते हैं तो मेरा पेट क्यों नहीं सुनेगा? तब मैंने खड़े होकर कहा यीशु के नाम से जो भी गंदा खाया है पूरी तरह से बाहर निकल आए और मैं फ्रेश हो जाऊं। आप जानते हो शाम तक मैं ठीक हुआ। चलिए अपना हाथ उठाइए और मैं जो कहता हूं उसे कहिए, कहिए मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित रहूंगा, मेरे परिवार में सभी का उद्धार होगा, मैं लेने वाला नहीं मैं देने वाला ठहरूंगा, मेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, परमेश्वर उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा, मैं शेर और सांप को कुचलूंगा, यहोवा की यही वाणी है, हम अपने परमेश्वर के कारण धर्मी ठहरेंगे। मैं विश्वास करता हूं आने वाले समय में परमेश्वर जीसस इस लाइफ को, इस कलीसिया को एक बहुत बड़ा हॉल देगा और मुंबई परमेश्वर की तरफ फिरेगी यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बिलीव करते हैं जो आपने कहा वो होगा? मुझे नहीं लगता जब से हमने यहां पर चर्च स्टार्ट की इतने एक्साइटेड हम पहले कभी थे, है ना? या सो एक्साइटेड। और यहोवा अपनी प्रजा को वापस पाएगा। आमीन। यस आमीन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 8:10 हो रहे हैं, आधे घंटे का वर्ड है और आई होप और हम कुछ सीखेंगे आज। बहुत उम्दा वर्ड है, अमेजिंग वर्ड है। जब शुरू करूंगा तो आपको लगेगा कि क्रिसमस का संदेश आज क्यों प्रचार कर रहा है भाई, लेकिन ये क्रिसमस का मैसेज नहीं है। ओके, लूका 1 अध्याय, ल्यूक चैप्टर 1। क्या हुआ बेटा, शोले पिक्चर का सीन कर रहा है क्या?
बैठ जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू। लूका 1 अध्याय, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना एंड्रॉयड निकालिए, उसके बाद उसमें देखकर एंड्रॉयड फिर से बंद कर दीजिए। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया ये लाइट, अच्छा ये लाइट नहीं है, ये स्पीकर है, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे 30। माइक है हमारे पास एक्स्ट्रा, दीजिए। ले, कोई बात नहीं, जॉन आप दे दो। दिनेश, पहले बता, दिनेश पढ़ेंगे 1 का 30 पढ़िए ब्रदर। 1 मिनट, हाँ बैठ के पढ़िए आराम से, माइक रख लीजिए अपने पास। स्वर्गदूत ने उससे कहा, 1:30 में लिखा है, फिर से पढ़िए। स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, हे मरियम, भयभीत न हो, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ओके, अब पढ़िए 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, ओके, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ओके, हमें पवित्र होना पड़ता है। जीसस स्टार्टिंग से होली था, है ना, स्टार्टिंग से वो पवित्र था। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें, किसी भी कारणवश एक शब्द भी मिस न करें। और मुझे ऐसा लगता है ये एक्चुअली, ये संदेश जो मैं दे रहा हूं ये पास्टर्स के लिए होता है, लेकिन आप भी सब पास्टर है ना, है ना? बोलो मैं घर का पास्टर हूं। ओके, आज के दिन के लिए सब पास्टर हो, ठीक है, कल वापस दे देना। आइए सब ध्यान दीजिए, बाइबल मुकद्दस बताती है यह उत्पत्ति से पहले डिसाइड किया गया था कि प्रभु यीशु मसीह शरीर के द्वारा पैदा न होगा। कभी ये ना सोचिएगा कि परमेश्वर की अंदर आइडियाज अचानक आती हैं और वो कर देता है, बिल्कुल नहीं। यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है ये आपको अभी पता है, उसको हजारों साल पहले पता था। He knows because the Bible says राजाओं का मन उसके हाथ में है। मुझे कभी भी लोग कहते हैं ना ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट, ये आया वो आया, मैं हमेशा उनको एक बात कहता हूं, ब्रदर डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता वजीर आजम कौन है, क्योंकि हम जानते हैं यीशु राजा है। यस, किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, सबके ऊपर वही है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो पृथ्वी के राजाओं का शासक है, राइट? अब देखिए, जब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि यीशु इंसान की मर्जी से नहीं आएगा, तब एक दिन बाइबल बताती है एक फरिश्ता स्वर्ग से उतरता है, मरियम से मिलता है और मरियम से कहता है मरियम तू गर्भवती होगी। जब मरियम ने ये बातें सुनी ना, तो मरियम अपने आप में सोचने लग गई कि अब तक मैं यूसुफ के साथ एक नहीं हुई हूं, तो ये कैसे हो सकता। जब वो ये सोच ही रही थी तब उसे कहा गया, लिसन, पवित्र आत्मा आएगा। आप में से कितने लोग यहां पर देख पा रहे हैं, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर नए नियम में जब पहली बार उतरा तो वो एक सिद्धांत बनाने के लिए नहीं उतरा, वो किसी काम को करने के लिए नहीं, लेकिन वो एक असंभव काम को संभव करने के लिए उतरा। उसका पहली बार आना, उसका पहली बार आना कोई चीज को बनाने के लिए नहीं था। उसका फर्स्ट टाइम, क्या कहती है बाइबल, उससे कहा गया होली स्पिरिट विल अपॉन यू, पवित्र आत्मा आएगा और ये जो काम तो तू सोच रही है ना, ये पॉसिबल हो जाएगा।
आपको पता है मेरा वर्ड एक्चुअली इब्राहिम के ऊपर है, पर मैं यहां से क्यों शुरू कर रहा हूं? उसका कारण यह है, आज जो मैं प्रचार आपके बीच में करूंगा, मैं सबसे पहले आपको कन्विंस करना चाहता हूं, इस पर आप अपनी ताकत से चल ही नहीं सकते। क्योंकि मैं कहूंगा ना कठिन है तो आप थोड़ी कोशिश करोगे, लेकिन मैं कहूंगा ना इम्पॉसिबल है तो आप निर्भर हो जाओगे। आज जो मैं आपके बीच में संदेश दे रहा हूं ना, आप कितने भी एफर्ट्स डाल दो, क्योंकि याद रखिएगा मसीह जीवन खुद को समझाने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर को अपने हाथों में दे देने वाला जीवन है। आपने देखा कभी कभी हम अपनी प्रॉब्लम्स में अपने आप को कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये जो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बोलने वाला, जानते हो प्रभाव कितनी देर चलता है? 2 या 3 मिनट 2 या 3 मिनट चलता है। उसके बाद फिर से कन्विंस करना पड़ता है, नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, घर जाओ देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे ये प्रभाव जो है ना 2 या 3 मिनट चलता है। मैं कई बार अपने आप से बात करता हूं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लगता है किसने चाबी भर दी है। ऐसा नहीं होता। इवन द बाइबल सेज बपतिस्मा का सही अर्थ ही यह है अपने आप को परमेश्वर के वश में हो जाना। अब पढ़ के देखिए, आपको पता है एक्चुअली बपतिस्मा का अर्थ क्या है? बपतिस्मा का सही अर्थ जो है ना, एक सच्ची मीनिंग पतरस में लिखी है, लिखा है वो शरीर की मैल दूर करना नहीं है, वह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना है। इस समर्पण कि मैं अपनी मर्जी है ना गाड़ देता हूं आज। तो आज मैं जो वर्ड शेयर कर रहा हूं, सबसे पहले याद रखना, अगर घर जाके जो मैंने बताया वो नहीं किया, तो आप किधर से भी आए हो, चाहे अंधेरी से हो, नालासोपारा से हो, आप चेंबूर से हो, दादर से हो, सीएसटी से हो, आप याद रखिएगा आप सिर्फ यहां पर विजिट करने आए थे, आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। ऐसा क्या बताने वाला है भाई, मेरे को डर लग रहा है। नहीं, आई एम प्रीचिंग वेरी सिंपल। ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर की मर्जी है हम आदम से निकले और मसीह में जी। मैं फिर से कहूं, आप सब आदम में जन्मे हैं, पर याद रखिए आपको आदम में पूरा नहीं करना। आप में से यहां पर जितने भी लोग जन्मे हैं ना, आप आदम में जन्मे हो। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इन बातों का अर्थ समझ पा रहे हैं। आदम में जन्मने का मतलब होता है आप शरीर में जन्मे हो, लेकिन याद रखिए यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही जियो। वो चाहता है आप मसीह में आओ। चलो मैं आपको बाइबल का एक अद्भुत वचन बताता हूं। सब खोलिए 1 थिस्सलुनीयंस, पहला थिस्सलुनीकियों खोलिए। मैं आपको ओरिजिनल बताता हूं एक्चुअली आप कैसे बनाए गए हो। यह बात अलग है कि हम ऐसे दिखते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली हम ऐसे बनाए गए हैं। ब्रदर पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय खोलिए, चैप्टर 5 फास्ट, और उसका पढ़िए 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्ण रीति से पवित्र करे। हाँ, और तुम्हारी आत्मा, पहला कौन आ रहा है? आत्मा। हम तो शरीर देखते हैं पहले। पॉल क्या कहता है सबसे पहले? कौन? आत्मा। और दिनेश? और तुम्हारी आत्मा और प्राण, बोलो प्राण। हाँ, और देह लास्ट में आ रहा है ये। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। बस, थैंक यू ब्रदर। अब यहां देखिए, बाइबल बताती है, पॉल कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, सबसे पहले स्पिरिट, उसके बाद सोल, उसके बाद फ्लैश। वो कहता है खुदा इनमें काम करे। लेकिन आप यहां पर देख रहे हो हम जन्मे कैसे हैं? हम सब देह में जन्मे हैं, लेकिन पॉल कहता है नो, आप देह नहीं हो। भले आपको देह पहले दिखाई देती है, इसीलिए आप पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य अंतिम वचन, प्रभु का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर हो। जॉन कहता है परमेश्वर चाहता है भले ही आप आदम में जन्मे हो,
लेकिन आपका अंत अगर आदम में हुआ तो आप कभी उसके वारिस नहीं बन पाएंगे। कितने लोगों ने यह बात देखी, जब प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बात करते थे तो एक्चुअली वो उनको आदम में से निकाल के स्वयं में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या होता है मतलब आदम में जन्मना और मसीह में अंत करना? सुनिए, बाइबल मुकद्दस बताती है इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा अपना सब छोड़ और जहां मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं वहां चला जा। आपको पता है इब्राहिम को कोई पता एड्रेस नहीं दिया गया। मैं आपको सच कहता हूं, इब्राहिम ने जो निर्णय लिया ना, शायद ही इस हॉल में कोई ले सकता है। अपना घर, कुटुंब, अपना सब कुछ छोड़ और वो कहता है चला जा जहां मैं तुझे ले जाऊंगा। बाइबल बताती है वो कुछ नहीं जानता था पर निकल पड़ा, और निकलने के बाद बाइबल बताती है उसके साथ लूत भी चला। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, जब वो वहां से निकला तो जब लूत और उसका विभाजन हुआ, विभाजित हुए दोनों, आपको पता है ना, एक्चुअली ये झगड़ा लूत और इब्राहिम के बीच में नहीं था, ये उनके चरवाहों के बीच में था। चलिए मुझे बताइए, लूत और इब्राहिम की एज में क्या डिफरेंसेस थे? मुझे तो नहीं लगता है लूत और इब्राहिम एक ही उम्र के थे, बहुत अंतर था। पर आप जानते हो जब वो अलग हो रहे थे तो इब्राहिम ने उससे क्या कहा? भाई, ब्रदर, हिंदी में लिखा है बंधु, हम दोनों बंधु हैं। क्या हमें इतनी नम्रता है? जरा सोचो, लूत इतना स्वार्थी था, फिर भी आप देखिए जब उसे पता चला कि सोर के राजा ने लूत को किडनैप किया है, उसे बचाने के लिए गया वो। रीड इट। इब्राहिम के लिए प्रेम मात्र शब्दों में नहीं था। आप जानते हो जब उनके चरवाहों में झगड़ा हुआ ना, तब वो दोनों अलग हुए, और जैसे लूत निकला ना, प्रभु ने उसे कहा आंखें उठा। एंड यू नो उसने आंखें उठाई। कहां तक देख रहा है? वहां तक ना, वो जमीन तेरी है। अब मुझे बताइए, जब परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं ये जमीन तेरी है, तो इब्राहिम को क्या करना चाहिए? वही रहना चाहिए ना। लेकिन इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया। जानते हो उसका कारण क्या था? इब्राहिम वहां क्यों नहीं रहा? द रीजन इज, वहां पर बाइबल बताती है अनाज की उपज बंद हो गई थी। बाइबल बताती है उस पृथ्वी पे अनाज नहीं था, महंगी थी, और बिल्कुल पास में था मिस्र। अब इब्राहिम ये भूलने लग गया कि प्रभु ने इससे मुझे यहां पर ये रहने के लिए कहा है। इब्राहिम ने अपने विचारों से निर्णय लेना चालू कर दिए। इब्राहिम का बदन उसे कुछ कहने लग गया, मन कुछ कहने लग गया, उसकी भावनाएं कुछ कहने लग गई। और जानते हो उसने क्या किया? बाइबल बताती है वो मात्र खाने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा, जहां पर उसे झूठ बोलना पड़ा। उसे पता चला कि यहां का जो राजा है वो खूबसूरत औरतों का कत्ल, उनके पतियों का कत्ल करवाता है। आप पढ़ के देखिए। इवन जब अबीमेलेक को पता चला ना कि एक्चुअली ये इसकी बहन नहीं, वाइफ है, वो उसको बुला के कहता है, बोलता है तूने ऐसा क्यों किया जब तू जानता था कि वो तेरी पत्नी है? जानते हो इब्राहिम क्या कहता है? इब्राहिम कहता है मुझे लग रहा था यहां पर प्रभु का कोई डर नहीं है और तू मुझे मार देगा। और इब्राहिम वहां से निकलता है। और जानते हो इब्राहिम अपने जीवन में एक व्यक्ति को वहां से लेके आता है। आप सभी जानते हैं, हाजिरा, हैगर। आप जानते हो, आप आराम से पढ़िए, खुदा ने हमेशा इस्माइल और हाजिरा को पीछे किया है बाइबल में। इवन हर जगह पे गलातियों की किताब के अंदर पौल कहता है शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं हो सकती। और आप जानते हो वो उसका उदाहरण किसका देता है? सारा और हाजिरा का। आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने हाजिरा और इस्माइल को हमेशा पीछे किया, हमेशा उनको बैक किया, हमेशा उनको थर्ड फोर्थ पे रखा। क्यों? क्योंकि हाजिरा इब्राहिम को परमेश्वर ने नहीं दी थी। आप जानते हो जो चीजें परमेश्वर आपको देगा ना, वो हमेशा स्थिर रहेंगी, लेकिन जो चीजें आप चुनोगे ना, वो चीजें हमेशा हिलती रहेंगी, हमेशा वो हमेशा शेक होंगी।
आप देखिए आपके बहुत सारे निर्णय क्यों फेल जाते हैं, क्योंकि वे कलाम के आधार पे नहीं परंतु वे अपनी भावनाओं के आधार पे लिए गए थे। मुझे आज भी याद है, एक परमेश्वर के दास एक टेंट लगाते थे और एक दिन एक औरत उनके पास आके कहती है, आप यहां चर्च चला रहे हो, बिल्कुल शोर के उस साइड आप वहां पर आओ, 300 से 400 लोग और भी आएंगे। और जानते हैं इस भैया ने, इस पास्टर जी ने अपना टेंट उखाड़ा और उस तरफ चले गए। कोई ज्यादा लोग नहीं आए। तब उसने एक बात समझ ली। इस बहन ने अच्छी सलाह दी पर ये परमेश्वर की तरफ से नहीं थी। बहुत डिफिकल्ट है गुड और गॉडली को समझना, बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा कठिन होता है कई बार सही और ईश्वरीय में पहचान लेना। अब जानते हो इब्राहिम ने ये गलती जो की अपने लाइफ में, जानते हो किस तरह की? इब्राहिम को लगा यहां खाना नहीं मिलेगा, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब यही सिचुएशन इसहाक के जीवन में आई तो ऐसा लिखा है उससे बंजर जमीन में जोता बोया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। अब पढ़ के देखिए आगे चल के इसहाक के टाइम पे भी, इवन इब्राहिम, इसहाक, याकूब तीनों के टाइम पे अकाल आए हैं और सबसे बड़ा अकाल तो यूसुफ के टाइम पे आया। रीड इट, 7 years, राइट सर? आप जानते हो इब्राहिम ने अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं, जानते हैं किस तरह बुलाई? मुझे है ना समझ में नहीं आता, अगर मैं ठंडा पी रहा हूं और मुझे खांसी हो रही है और मैं लोगों को ऐसा क्यों बोलता हूं, प्रभु मुझे तोड़ रहा है, प्रभु तोड़ रहा है। मेरी बहन मुझे एक बात बताओ, आप इतनी बड़ी हील पहन के आओगे और इधर से गिर जाओगे, गिरने के बाद आपको धक्के लगेंगे, उठ के क्या कहोगे? उसके लिए दुख उठाना है? ये कौन सा दुख है? ये सब परमेश्वर नहीं करता, ये सब नॉनसेंस है। हमारे चर्च में एक बहन खड़ी हुई, उसकी गवाही सुनो। मैं कल्याण स्टेशन गई, लंबी कतार थी, क्यों बहुत लंबी थी लाइन की। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप मेरे साथ हैं, मैं टिकट नहीं निकाल रही हूं, आप टीसी को संभाल लेना। और आप जानते हैं क्या हुआ? जब वो स्टेशन पे चढ़ी, ट्रेन में आई, ट्रेन में सबको टीसी ने पकड़ा, उसको छोड़ दिया। उसे लगा ये गवाही है। हमें पूरी गवाही सुनी, मैं और मेरे भाई लोग सब मुझे देख रहे थे, गवाही है। मैंने लास्ट में कहा, बहन मेरी दुआ है अगली बार भी आप टिकट ना निकालो और टीसी सबको छोड़ के आपको पकड़े। ये गवाही है। आप कचरा फेंकते हो बालकनी से, बाजू वाला आपको गालियां दे रहा है और आप क्या बोलोगे? मसीह के लिए तो दुख उठाना है। अरे उनको दुखी किया है तुमने, मसीह के लिए दुख उठाना है। जानते हो दुख क्या होता है? मैं आपको बताऊं, धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। इसका मतलब जानते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है? ब्लेसेड आर यू व्हेन यू ट्रबल बिकॉज ऑफ द राइट लिविंग। तुम सही जीने के कारण सताए जाते, वो सताव प्रभु की तरफ से होता है। आप नौकरी में बोलते हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा और आपको बॉस जॉब से निकाल देता है, दिस इज अ रियल परसिक्यूशन। आपके परिवार के अंदर कोई मसीह नहीं है, सब आपको प्रोवोक करते हैं, छोड़ पागल है क्या, रोज रोज चर्च आता है, और आप बोलते हो नो मैं अंत तक उसके नाम के लिए खड़ा रहूंगा। यू नो दिस इज परसिक्यूशन। ये जो हम लोग आजकल बोलते हैं ना सताव सताव सताव, ये सताव नहीं है। बोलो बाजू वाले को, ये मूर्खता है। हाँ, मेरे को इतने स्टमक प्रॉब्लम्स होते थे आज से 2 साल पहले। जानते हो उसका रीजन क्या था? मैं सारा दिन बाहर का खाता था। अभी थोड़ा बहुत मैंने शुरू किया है घर का खाना कुछ टाइम से, या तो मैंने कुछ अपना डाइट चेंज किया। एंड यू नो जब मुझे पेट में तकलीफ होती थी मैं क्या बोलता था? परमेश्वर महान है, वो मुझे तोड़ रहे हैं। प्रभु ने बोला मूर्ख मैं नहीं, जो तू खा रहा है वो तुझे तोड़ रहा है। इन दिनों में ना बहुत सारी चीजें ना क्लियर हो गई है मेरे सामने। बोलो यीशु मसीह की। इब्राहिम ने क्या किया?
जो महसूस किया वो चलने लगा। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जो हम महसूस करते हैं, जो हम सोचते हैं, हमें लगता है हम सही हैं, चलो। इसीलिए आप देखोगे झगड़ा होने के बाद जब लोग आपस में बैठते हैं ना, तो जानते हो एक चीज हमेशा बोलते हैं, मुझे लगा था, मुझे लगा था, मुझे लगा था, मुझे लगा था। यही तो प्रॉब्लम था, तुझे लगा था। एक दिन मेरे कलीसिया के एक भाई ने मुझे कॉल किया। आप बिलीव करिए, मेरा ध्यान नहीं था कि उनका फोन आया है। उसके बाद 3-4 कॉल आए तो उनका नंबर नीचे चला गया। उसके बाद उन्होंने कोई मुझे कॉल नहीं किया। अगले दिन उन्हें चर्च में मिले और मुझे बोलते हैं, आप ठीक हो? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने ताने ताने में बोल दिया, ठीक हो तो फोन तो उठाया करो, तकलीफ होते मत उठाओ, भले ठीक हो तो फिर तो उठाया करो। मैंने कहा ब्रदर आपने कॉल किया था? हाँ देखो किया था मैंने कहा सर सच्ची बोलता हूं ब्रदर, मैं जिनको पहचानता हूं ना अपने जीवन में, मैं उनको जरूर कॉल बैक करता हूं। हाँ ये बात सच है, मैं अननोन नंबर का फोन नहीं उठाता हूं, क्योंकि कभी कभी ना अजीब अजीब कॉल्स भी आते हैं, अजीब अजीब। गौरव है यहाँ? उस दिन गौरव को एक कॉल आया, प्रेमानी किधर है? आपको मैं मिलाता हूं बाद में गौरव से। प्रेमानी किधर है? गौरव ने कहा इधर ही है, मुझे उनसे बात करनी है। उन्होंने जानते क्या कहा, बहन क्या काम है मुझे बताइए, मैं देता हूं उनको संदेश। तुमको नहीं बताना है, उसी को बताना है। अब आप मुझे बताइए कौन बात करे? और कुछ कुछ जानते लोग क्या करते हैं, ऐसे फोन करेंगे, भैया हैं, भैया भैया हैं, भैया हैं, भैया हैं, भैया हैं, हैं भैया, भैया हैं, भैया हैं। और जब आपको वो फोन करेंगे ना, ऐसा लगेगा कि इनको है ना हार्ट अटैक आया है और ये 2 मिनट में मरने वाले हैं और ये चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। एक बार ऐसा ही कॉल आया, भैया है, भैया है, भैया है, भैया है। एक भाई ने कहा ब्रदर बात करो, मुझे लगता है कुछ इमरजेंसी है। और मैंने बोला हाँ हेलो, मैं सूरज बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। नहीं कुछ काम नहीं था, बस आपसे सुनना था। क्या करें बताओ, कहां जाएं, अपने दुख किसे बताएं? ऐसे कॉल करते हैं जैसे मरने पर हैं, लोकल ट्रेन के सामने खड़े हैं। हम क्या क्या सोच लेते हैं ना लोगों के लिए। मैं आपको बताऊं, आपका सबसे अच्छा दोस्त इस समय आपके बिल्कुल साइड में बैठा है। फील दिस, देख लो उनको, वो आपके बड़े वेलविशर हैं। अगर वो आपको कहते हैं ना थोड़ा दूर बैठो, तो गलत मत समझो, ही इज फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग। हमें लगता है एटीट्यूड है। जो हम सोचते हैं इसे कहते हैं आदम में जन्म लेना। लेकिन परमेश्वर की यह मर्जी नहीं है कि हम हमेशा, प्रभु जानता है हम आदम में, इसीलिए बाइबल बताती है जो आदम में जिंदा होते हैं वे मसीह में जिलाए जाते हैं। जो आदम में मरते हैं वे मसीह में जिलाए जाते हैं। इसीलिए पौल कहता है मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। पौल आप मर गए, यस, अब कौन है? अब मसीह मुझ में जीवित है। वाओ व्हाट अ वर्ड। मैं दुआ करता हूं खुदावन इस कलीसिया में ये सबके साथ हो। आप जानते हैं एक समय ऐसा था, अब सुनिए, अब इब्राहिम के जीवन का दूसरा हिस्सा रखता हूं। आपको पता है ये लेसन सीखने में इब्राहिम को 23 से 24 साल लग गए। कितना महान है ना प्रभु, इतना इन लोगों ने इतना सफर किया और सफर का जो फल निकला वो हमारे सामने रख दिया। मैंने किया था, तुम मत करो। एक दिन क्या हुआ, जब उसे बच्चा पैदा हुआ, परमेश्वर ने उससे कहा इसके पीसेस कर। दिस इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड। इसके पीसेस कर और उन पीसेस को जला।
इन बाइबल इसे कहते हैं होम बलि। इसलिए आप देखोगे जब वो ऊपर चढ़ रहा था ना पहाड़ पे, उसके हाथ में खंजर भी था, आग भी थी। तब उसके बेटे ने पूछा, पापा खंजर भी है, आग भी है, बलिदान क्या है? आप किसको मारोगे? इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अंदर में कहता होगा, तू ही है, यू आर। मुझे बताइए, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा इसे ले, इसे काट, इसे जला, मुझे बताइए उस समय इब्राहिम का मन, उसका हृदय, उसका बदन, उसकी पत्नी सारा, शैतान उसे क्या क्या कहता होगा? आपको पता है, आप यहां पर बैठे बैठे पूरा वर्ल्ड ट्रेवल कर सकते हो। क्या कहती है बाइबल? शैतान यीशु को ऊपर ले गया, सारे वैभव दिखाए। मैंने कहा, प्रभु इटली, रोम, रशिया सब दिख लिया? हां, क्योंकि लिखा है वहां पर शैतान ने उसे अपने सारे वैभव दिखाए, इमेजिनेशंस में दिखाया उसको सब। आप यहां पर बैठ के पूरी दुनिया घूम सकते हो अपने दिमाग में। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा? क्या वहां पर कोई प्रोजेक्टर लगा हुआ था कि शैतान ने चलाया, ये देखिए इटली है, ये रोम है, ये रशिया है, ये अमेरिका है, झुक मेरे सामने सब तेरा? कोई प्रोजेक्टर नहीं था वहां पर, तो कैसे उसको पूरा वैभव दिखाया? माइंड, माइंड, दिस इज माइंड। देखा है ना आपने? मैं पर्सनली, भाई सूरज प्रेमानी, मैं पर्सनली जानते हैं, बिलीव करता हूं, मेरे जीवन में मुझे सबसे ज्यादा मुझे टॉर्चर जानते कौन करती है? मेरी इमेजिनेशंस। सबसे अधिक मुझे मेरी सोच मारती है। उस दिन इब्राहिम को जब खुदा ने कहा, हे लिफ्ट योर सन, इसे उठा, मोराया पर्वत पे चला जा, इसे होम बलि कर। जरा सोचो, इब्राहिम को इस काम को करने में 3 दिन लग गए। 3 डेज उसने कन्विंस किया खुद को, यार नहीं, खुदा ने मांगा है, देना है। फिर बोलता होगा, यार 24 साल दुआएं की, नो, खुदा ने मांगा है। फिर सोचता होगा, सारा को क्या उत्तर दूं? फिर बोलता होगा, नहीं, खुदा ने मांगा है। फिर सोचता होगा, ये मर गया तो जीऊंगा कैसे, इतने सालों के बाद मिला है। उसने अपने आप को फाइनली तैयार किया, और जैसे वो उसे मारने जा रहा था, जानते हो, उसके दिमाग में एक ही बात थी, उसे एक ही बात उसने अपने हाथ में रखी थी। वो जानता था कि सारा ने जब कंसीव किया था, आप में से हर एक को यह बात पता होनी चाहिए, इब्राहिम को बच्चा पैदा करने की ताकत थी, सारा को कंसीव करने की ताकत नहीं थी। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, रोमियो 4 अध्याय में, सारा की मरी हुई गर्भ को देखकर वो विश्वास में निर्बल न हुआ। आपको पता है उसको बच्चा हुआ कैसे था? चलो मैं आपको बताता हूं आज। जब इब्राहिम अबीमेलेक के पास गया था ना, और जब वो निकल रहा था ना, अबीमेलेक ने जानते क्या किया? इब्राहिम को कहा वेट, और उसने अपनी घर की सारी औरतों को बुलाया और कहा इनके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि खुदा ने अबीमेलेक के मन में कहा था इब्राहिम नबी है, और उसने कहा अगर नबी आया है तो दुआ करवाएंगे। सारी बहनों को बुलाया गया, और इब्राहिम ने वहां पर अपने हाथ ऊंचे उठाए और कहा होगा, स्वर्ग के परमेश्वर, इन बहनों के कोख खोल। आपको पता है उन अनबिलीवर बहनों के ऊपर अनॉइंटिंग आई थी, अभिषेक उतरा था, और उनकी गर्द खुल गई थी। आप जानते हो सारा भी उधर ही खड़ी थी। क्या बताना चाहते हो भाई? मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम ने अनॉइंटिंग एक्सपीरियंस की थी। इब्राहिम ने अभिषेक का अनुभव किया था। इब्राहिम जानता था उसकी वाइफ को, उसे ट्राई किया था बच्चे का, लेकिन वो नहीं उठा पाती है, उसके अंदर तैयारी नहीं होती है उन चीजों की। अचानक उस प्रार्थना के बाद जब वो घर लौटा था, तब उसने क्या देखा? सारा ने कंसीव करना स्टार्ट किया है। तब इब्राहिम जान गया इसकी ताकत नहीं है, दिस इज अनॉइंटिंग।
और जानते हो, जब इब्राहिम अपने बेटे को मारने के लिए जा रहा था, वो एक ही बात सोच रहा था, वह अभिषेक जिसे सारा को मरी हुई गर्भ से जिलाया, वो निश्चय इसहाक को भी जिला सकता है। और जानते हो, जब वो वहां पर गया, इब्रानी की पत्री में क्या लिखा है सुनिए। हम कहते हैं ना वो नहीं मरा, इब्रानी में लिखा है वो मरा है। लिखा है दृष्टांत की रीति पे तुम कह सकते हो वह उससे मरने के बाद वापस मिला। रीड इट। इब्रानियों की पत्री कहती है यस, न मरते हुए भी वो मरा है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु 2021 साल पहले मरा? मैं जानता हूं, पर आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? यह वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध हुआ है। A lamb who slain before the world was made। हमारे पास कैलेंडर है, ईसवी ईसा मसीह 2022 ईयर चल रहा है। जानते हो कैलेंडर वहां से शुरू हुआ, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है यह वह मेमना है जो उत्पत्ति से पहले मरा है। आप जानते हो फिजिकली जीसस क्रूस पे 2022 साल पहले मरा, लेकिन उससे पहले हजारों साल पहले वो परमेश्वर के हृदय में मरा। इसहाक बाहर नहीं मरा, पर वो इब्राहिम के अंदर मर गया। ब्रदर क्या बोलना चाहते हो? परमेश्वर इसहाक को नहीं, परमेश्वर इब्राहिम के अंदर इसहाक को मार रहा था। तेरे सामने कोई ऐसा खुदा है मेरे भाई जो तुझे जीवित रहने के लिए पहले तुझे मारता है। क्या आप ऐसे खुदा को जानते हो जो आपको इसीलिए मारता है ताकि आप जियो? बोलिए। वो जानता था कि उसके अंदर इसहाक जन्म ले चुका है, वो होल डे उसके बारे में सोचता रहता है। तब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मेरे हाथ से निकल रहा है, तब उसने कहा उसे खत्म कर। और जब वो 3 दिन जो थे ना, वो सारी अटैचमेंट खत्म हो गई। इब्राहिम खुदा के हाथ में आ गया। दैट इज द थिंग। जब आप अपनी फीलिंग्स, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, इससे अधिक जब आप कलाम को महत्व देते हो ना, जानते हो इसे क्या कहते हैं? मसीह में जीना। पहले भी ये कुछ सोच रहा था, निकल गया, लेकिन अब ये खुदा के कलाम के साथ निकला। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारी जिंदगी की नींव, क्या हमारा हर काम हम इससे तोलते हैं? हां, नबूकदनेस्सर दानियल से कहता है इस दर्शन का अर्थ क्या है? दानियल कहता है तू तराजू में तोला गया पर हल्का पाया गया। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप दुखी क्यों हैं? आज आप अपसेट क्यों हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप स्ट्रेस में क्यों हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि आप आदम में जीते हो। और आप जानते हो आप में से कुछ लोग उत्साहित क्यों हैं, खुश क्यों हैं, ब्लेस्ड क्यों हैं? क्योंकि आप मसीह में जी रहे हो। द रीजन इज दिस। निकलो अपने आप से। भाई मैं निकलना चाहता हूं, पर ये कैसे होगा? मैं चाहता हूं ये जीवन में मेरे साथ हो, मेरा निर्णय, मेरा सोचना सब मसीह के अंदर हो, परमेश्वर मेरे अंदर अपने विचारों को डाले और मैं उसको मेडिटेट करूं। ब्रदर ये होगा कैसे? मरियम ने भी तो यही सवाल किया, ये कैसे होगा? क्या उत्तर दिया गया? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू बेटा पैदा करेगा। ये जीवन कोई अपनी ताकत से नहीं जी सकता। इस जीवन को पाने के लिए घुटनों पे आना पड़ता है। और कभी कभी घुटने काम न करे ना, तो विनतियों पे आना पड़ता है। और अगर विनती भी काम न करे ना, गिड़गिड़ाना पड़ता है। रीड इट। दानियल गिड़गिड़ाता था। पौल कहता है प्रार्थना, निवेदन, विनती सबके लिए की जाए। मैं कई बार खुदा से कहता हूं खुदा मुझे ये जिंदगी चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं प्रचार करूं, मैं अनुभव करना चाहता हूं तुझे अपने अंदर, मैं जानना चाहता हूं। आपको पता है
आपका अनुभव कितना भी महान हो, वो कभी परमेश्वर की वचन की जगह नहीं ले सकता। मैं आपको स्क्रिप्चर से दिखाऊं। दिनेश, जब यीशु यरदन नदी पे खड़े हुए, ऊपर से आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और जानते हो, जब 4 अध्याय में शैतान यीशु के सामने खड़ा होता है और कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को बोल रोटी बन जा, क्या यीशु ने यह कहा? क्या तूने नहीं सुना यरदन पे कि यीशु ने यह कहा? लिखा है। यीशु ने अपना अनुभव नहीं, यीशु ने वचन दिया। ब्रदर, अनुभव कैसे था? वो तो वचन था ना। यस, वो हम पढ़ रहे हैं, पर उन दिनों में वो लिखित में नहीं था। वो लिखित में नहीं था, इसलिए उसने कहा लिखा है। यीशु ने अनुभव से अधिक वचन को महत्व दिया। आज जो हम वो पढ़ते हैं, जो यरदन पे हुआ, वो हमारे लिए वचन है, लेकिन उन दिनों में वो लिखित नहीं था, इसलिए उससे कहा गया लिखा है, लिखा है, लिखा है। मैं आपके अनुभवों का आदर करता हूं। आई रिस्पेक्ट योर एक्सपीरियंस। आप में से कुछ लोगों ने महिमा देखी होगी, आप में से कुछ लोगों ने ज्योति देखी होगी, आप में से कुछ लोगों ने क्या फील किया होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन अनुभवों से नहीं चलता। एक समय था जब इब्राहिम भावनाओं में जी रहे थे, लेकिन एक समय था जब उन्होंने ये लेसन सीख लिया कि जरूरी नहीं है जो मैं सोच रहा हूं वही सब ठीक है। और अगर आपको लगता है ब्रदर मैं ऑलवेज राइट हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा नहीं, घमंड बात कर रहा है। दिस इज प्राइड। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने बाजू वाले को कहिए, हमें मसीह में जीना है। फिर से कहिए, उन्हें आदम से निकलना है। ब्रदर कैसे होगा ब्रदर? बहुत डिफिकल्ट लगता है ये तो, अपनी भावनाओं का इनकार करना और वचन को सुनना। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तो साहब, मैंने क्या कहा आपको? पहले ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया आपका कि आप कितना भी ट्राई करो, कितनी भी कोशिश करो, नहीं होगा। निर्बल घुटनों को सीधा करो ताकि लंगड़ा भटक न जाए। आमीन। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? एक दिन मैं भाई गौतम कुमार के साथ दिल्ली में था। हम एक बुक शॉप पे गए। मैं जहां भी जाता हूं ना, पहले बुक शॉप जाता हूं जब मुझे टाइम मिलता है कि मैं देखूं क्या आया हुआ है। तब हम एक ऐसी स्टोर पे गए जहां पर लाखों किताबें पड़ी थी। तब मुझे भाई ने एक बात कही, मुझे आज भी याद है। उसने कहा, ब्रदर कितनी सारी किताबें हैं ना? मैंने कहा हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा, सब इसमें से निकली है। मैंने कहा वाओ, प्रेज द लॉर्ड। बोला सब इसमें से निकली है। ये रोज अपडेट होता है। ये रोज अपडेट होता है। हर दिन खोलो, कुछ खुदा नई नई बातें बताता है। एक दिन जानते हो, मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था कि यीशु ने 5000 लोगों को बोला घास पे बैठो। मैंने इतनी बार ये वचन पढ़ा था, मैंने कहा प्रभु घास पे क्यों बैठे? मेरे लोग हैं, जमीन पे क्यों बैठे? एक दिन जानते हैं, यीशु ने बचे हुए टुकड़ों को कहा उठा लो। और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु ने कहा सोच, वेस्टेज पे इतना ध्यान है, तेरे जीवन पे कितना होगा? एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु टूटी हुई रोटी को क्यों तोड़ता है? टूटी हुई रोटी खा ली, जूठन क्यों बटोर रहा है? जिसे हम तोड़ता है उसे हम छोड़ता नहीं। हर बार हम कुछ नया सीखते हैं, हर बार। एक दिन पतरस को 5000 लोग मिल गए कलीसिया में, पहले 3 फिर 2। एंड यू नो, पतरस अपनी कलीसिया को बहुत अच्छे से चलाता था। ही वॉज अ गुड पास्टर। हमारे रोमन कैथोलिक भाइयों ने उसे पोप बना दिया, और ये बात पतरस भी नहीं जानते। लिसन, आप जानते हो द बाइबल से जब वो 5000 लोगों को खाना खिला रहा, 5000 लोगों को फीड कर रहा था, वो फीड,
मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु 5,000 लोग की कलीसिया कैसे चला रहा था? यह सूरज वो इसलिए चला रहा था क्योंकि वो जानता था मैंने 5,000 को खाना कैसे खिलाया था। कैसे खिलाया था प्रभु? एक लड़के ने अपना सब दे दिया, तब ये पॉसिबल हुआ। पतरस भी जान गया जब तक सब न दो तब तक कुछ नहीं कर सकते। यू नो वर्ड ऑफ गॉड, कितने लोग ये बात जानते हैं? बाइबल हर दिन अपडेट होती है। आप हर दिन निकालते ना इनबॉक्स। कितने लोग इनबॉक्स खोलते हैं रोज अपना? व्हाट्सएप, SMS पढ़ते हैं ना? वैसे ही हर दिन देखो इसमें इनबॉक्स में क्या आया हुआ है, इसे खोलो